हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली 10.2 का सवाल है, मैथ का, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। बोला है पहले नंबर पे, पहले दिया है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 3 में सही विकल्प चुनकर और उचित कारण दीजिए। तो मतलब ये 1 2 3 जो प्रश्न है ना, उसमें विकल्प वाला दिया है, उसमें विकल्प बताने कौन सा सही है, हमको उसी तरह हल करना है। बोला है पहला सवाल कि एक बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो एक त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है। पहले एक ठो वृत्त बनाते हैं, आपको जिससे बनाना होगा बना लीजिएगा, हम घना प्रकार का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक ठो वृत्त बना लीजिए पहले। ठीक है, अब जो बोला है वो देखते हैं सवाल में। बोला कि एक वृत्त Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बना रहे हैं। पहले बोला है एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो पहले एक तो Q बिंदु बनाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से बनाते हैं Q, ये Q है, जो है Q है। Q से बोला स्पर्श रेखा, ध्यान से देखना है। एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श रेखा ये है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा हो गया, और यह स्पर्श रेखा Q से इसकी लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। ओके, और बोला है तथा Q की केंद्र से दूरी, मतलब ये वाला जो Q है इसकी और केंद्र की दूरी जो दिया है, इसको मिला लेते हैं। ये कितना दिया है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ओके, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, ये वाला त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये है, ये वाला, इसका ये त्रिज्या का पूछा है कि कितना होगा। हमको नाम दे देते हैं, ये Q है तो लीजिए यहाँ पे P Q R दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से 10.1 कहता क्या है, किसी वृत्त की केंद्र से और उस पे स्पर्श रेखा की जो दूरी होता है, उस पे जो रेखा है वो 90 डिग्री का कोण होता है। ये 90 डिग्री का मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब बोला है कि ये कर दिया है, आधार दिया है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब इसमें है PR मतलब त्रिज्या, लंब है PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या, ओ सॉरी यार भाई, मिस्टेक। ठीक है, ये लंब, ये कर्ण है, ये तो लंब है PR, तो ये तो लंब यहाँ पे है PR, लीजिए सॉरी, ये जो है कर्ण जो है दिया है PQ का स्क्वायर बराबर लंब दिया है PR का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ये जो R और Q का स्क्वायर। ओके, दिया है PQ बराबर दिया 25 सेंटीमीटर। ओके, बराबर PR बराबर नहीं दिया है, लंब पूछा है हम लोगों से, मतलब त्रिज्या पूछा है, बराबर RQ का दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। वो तो सबको स्क्वायर पता ही होता है, 30 तक जनरली सबको पता होता है। ठीक है, अब घर कर लेते हैं। जी दिया है PR का स्क्वायर बराबर, ये कितना है 625 है, 625 ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस होगा, 576 घटा लेते हैं। PR का स्क्वायर बराबर 5, 6 में से 6 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा, 15 में से 6 गया 9, बचेगा यहाँ पे 1, फिर 11 में से 7 गया 4, अब ये यहाँ से हट गया। ठीक है, PR ये स्क्वायर इधर आएगा तो कड़ी में हो जाएगा 49 और PR बराबर 7 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का आंसर हो गया, ये पहला का। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।
ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला क्या है? अगला सवाल बोला है आकृति 10.11 में, ठीक है, यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू, मतलब कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया है, ठीक है। पूछा है कि कोण पी टी क्यू का मान बताइए, पी टी क्यू का मतलब ये वाला कोण का पूछा है कि ये कितना का होगा, बस यही बताना किसके बराबर होगा। ओके, देख लेते हैं। देखिए पहले दिया क्या है, उसमें दिया है, लिख लेते हैं कि पहले ये वाला देखिए, ये P और ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये लिख लेते हैं पहले। दिया है PT और QT या TQ, PT और TQ जो है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। अज्ञात क्या करना है हमको, पहले ये भी दिया है कोण POQ दिया है 110 डिग्री, हमको बताना है कोण PTQ, ये हमको ज्ञात करना है। ओके, हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से कि वृत्त पर किसी स्पर्श रेखा जो ये वृत्त है और केंद्र से स्पर्श रेखा की जो दूरी है इसको हम 90 डिग्री का कोण बोलते हैं, और ये भी स्पर्श रेखा पे ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, मतलब दिया है इसमें कोण P बराबर 90 डिग्री। ओके, कोण Q बराबर 90 डिग्री, ये भी ठीक है, और कोण O बराबर भी 110 डिग्री दिया है। हमको ज्ञात करना है कोण T का मान, कोण T बराबर यही ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है? चतुर्भुज के सभी भुजाओं का योग कितना होता है? 360 डिग्री, सभी को पता है चतुर्भुज के सभी ये चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं सबको, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर 360 के। कोण P का मान दिया है 90 डिग्री, ओके, प्लस कोण Q का भी मान दिया है 90 डिग्री, ओके, प्लस कोण O का मान भी दिया है 110 डिग्री, प्लस कोण T का मान नहीं दिया है, बराबर 360 के। ओके, इसको जोड़ लेते हैं, 90 और 90 180 होगा, 180 और 110 जोड़ लेते हैं, 180 प्लस 110 प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। इसको जोड़ लेते हैं, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 8 है 1 9, 1 और 1 2, 290 प्लस कोण T बराबर 360 के, ठीक है। कोण T बराबर 360 दिया है पहले से, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 290, घटा लेते हैं, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 नहीं आया तो 16 में से 9 गया 7 बचेगा 2 में से जो 70 डिग्री। कोण T का मान निकल गया कितना? 70 डिग्री, यही हम लोगों का आंसर हो गया। ध्यान से समझते जाना है, सवाल को समझा जाता है, बस देख लीजिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, ठीक है। इसका मान निकल गया कितना डिग्री? 70 डिग्री, बस यही पूछा था हम लोग को, दिया था POQ का मान दिया था 110 डिग्री, हम लोग से पूछा था कोण PTQ का मान, मतलब कोण PTQ का मान, बस यही वाला मुझसे पूछा था, ये O का मान दिया था, T का मान पूछ रहा था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल दिया है, किसी वृत्त पर ना यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA किसके बराबर है? ठीक है, हमको बनाना है, हमको बताना है कितने डिग्री का। अरे ये पहले हम चित्र बनाते हैं, सबसे पहले चित्र बनाते हैं, आप बना लीजिएगा एक तो अपने से, छोटा थोड़ा बनाते हैं, एक वृत्त बना लीजिएगा अपने से। अरे यार
अपने से बना लीजिएगा चित्र को। देखिए बोला क्या है, इस सवाल को देखकर बनाया है चित्र। यदि एक बिंदु P से केंद्र O की ओर, मतलब ये केंद्र है, इसका O है, और बोला है बिंदु P से, मतलब इसके मान लीजिए ये बिंदु P है, ओके। और बोला है केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA स्पर्श रेखा, मतलब PA और PB स्पर्श रेखा दो ठो है, स्पर्श रेखा बना लेते हैं इस बिंदु से। लीजिए ये भी हो गया, और ये भी स्पर्श रेखा बना लेते हैं। इस पे स्पर्श टच होकर जाना चाहिए, ये इसी को, ये स्पर्श बिंदु है, ये भी स्पर्श बिंदु है। ये PA है, ये A है, और ये B है, मतलब PA और PB दो ठो स्पर्श रेखा है। और परस्पर 80 अंश के कोण, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला 80 अंश का कोण बोल रहा है, ठीक है। ये 80 अंश का कोण है। तो पूछा है कोण POA बराबर किसके बराबर है? POA मतलब POA किसके बराबर, यही वाला पूछा है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये वाला से मिला लीजिएगा, ठीक है। ये वाला पूछा है। पहले देखिए प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 कहता क्या है? प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 कहता है किसी वृत्त के केंद्र से जो ये स्पर्श रेखा जो होता है वो है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये भी स्पर्श रेखा, ये भी 90 डिग्री का कोण है। दिया है हम लोगों को, दिया है कोण A बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। कोण B बराबर, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। और कोण ये P बराबर 80 डिग्री का कोण है, ठीक है। कोण P बराबर 80 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कोण O का मान बताइए, कोण O का मान, ये वाला कोण O का मान बताइए। कोण O का मान मतलब हम निकाल देंगे तो हम ये वाला बता देंगे, A कितना है और B कितना है, आधा आधा कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, कर देते हैं। हम जानते हैं, पहले ये लिखिए, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के, हम जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लिख लेते हैं, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चार ठो भुजा क्या है इसमें का, ये वाला है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। कोण A दिया है पहले से 90 डिग्री, ओके, प्लस कोण B भी दिया है 90 डिग्री, और प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री दिया है, और प्लस कोण O का मान पूछा है 360 के। जोड़ लेते हैं, 90 90 180, और 180 और 80 260 होता है, ठीक है, 260 कर लेते हैं। जोड़ लेते हैं 260 प्लस कोण 80, अरे नहीं, कुल टोटल हम जोड़ लिए ना, ये कोण O है, कोण O बराबर 360 के, ये कोण O है, ठीक है। तो घटा लेते हैं, कोण O बराबर 360 है, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस 260 के, तो कोण O बराबर कितना आ गया? 100 अंश का, ये कोण जो है 100 अंश का हो गया, ठीक है। अब हमको बताना है कोण A और कोण O और A का, और O और B का, ठीक है, तो निकाल लेंगे, मतलब ये बीच में है तो दो भाग कर लेते हैं, 2 से। लिख लीजिए, कोण POA बराबर कोण O अपान 2, कोण O का मान 100 निकला है, 100 अंश, और बटा में 2 भाग कर लेते हैं, निकल गया 50 डिग्री का कोण। ये 50 डिग्री का कोण बनेगा, इधर का 50 और ये इधर का भी 50, ठीक है। बस सॉल्व हो गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। फिर अगला चालू करते हैं, ठीक है। अगला क्या बोला है? अगला बोला है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त और किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। हमको बताना है कि एक तो वृत्त है, उस पर स्पर्श रेखा खींची गई एकदम सीधा समांतर होती है कि नहीं। समांतर का मतलब 180 डिग्री का कोण, हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। पहले एक तो वृत्त बना लेते हैं, अरे यार लीजिए ऐसे ही बना लेते हैं, मैनुअल तरीके से मिला देते हैं, ठीक है। ये केंद्र
मान लेते हैं ओ है, ठीक है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास, व्यास क्या, व्यास का मतलब वृत्त का आधा, लीजिए वृत्त का आधा कर देते हैं, व्यास, व्यास हो गया, इसको मान लेते हैं एक्स वाई, व्यास क्या है, एक्स वाई है। और बोला है व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा, अच्छा ये वाला सिरों पर, ये वाला सिरा है और इसी के सिरों पर क्या बोला, स्पर्श रेखा समांतर होती है, स्पर्श रेखा बना देते हैं, लीजिए समांतर मतलब सीधा, समांतर का मतलब सीधा, ये भी समांतर का मतलब सीधा, ठीक है। और हमको यही बताना कि ये सीधी है कि नहीं है। हम लोग पहले प्रमेय 10.1 कहता क्या है, प्रमेय 10.1 से 10.1 कहता है कि वृत्त के केंद्र ओ से जो रेखा गई है ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। दिया क्या है, दिया है इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस मान लेते हैं, ठीक है। दिया है पी एक्स क्यू, दिया है पी एक्स क्यू, कोण पी एक्स क्यू बराबर कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का कोण है, और कोण आर वाई एस, कोण आर वाई एस बराबर ये कितनी का, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो अतः अब हम लोग जानते ही हैं कि ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, जोड़ लेते हैं इनको, कोण पी एक्स क्यू प्लस कोण आर वाई एस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब यह सिद्ध हो गया कि मतलब ये 180 डिग्री का कोण मतलब सीधा होता है, ये हम लोगों को पता है कि 180 डिग्री का कोण है। तो यही कहने का था कि ये आपको सिद्ध करके बताना था कि किसी वृत्त पर किसी व्यास के सिरों पर, ये सिरा है, यही वाला जो समांतर स्पर्श रेखा जो है ना, इसको बताना था कि एकदम सीधा है, तो ये सीधी ही है रेखा है, ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है ये वाला, बस यही हमको सिद्ध करना था जोड़कर, ठीक है। तो लिख लीजिए, अतः यह, ये ऐसे लिख लीजिए कि हाँ ये सिद्ध हुआ, प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड, ठीक है, ओके। ये भी सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है, 5वां नंबर, 5 नंबर ये वाला तो हो गया, अब इसको रखते हैं इधर। अब ये वाला देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। ये वाला ज्ञात कर लेते हैं क्या बोल रहा है। पहले एक ठो वृत्त बनाते हैं, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु कौन सा है, मान लीजिए कोई भी, ये वाला चाहिए वाला लीजिए, हम यही वाला मान लेते हैं, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, अच्छा स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है, खींच दे रहे हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से, अच्छा ये वाला है ना, इस पे लंब बोल रहा है, ये वाला जो स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु से ये वृत्त के केंद्र से ये लंब है, ठीक है, होकर गुजरता है। हमको यही सिद्ध करना है कि वृत्त, ये वाला जो रेखा है ना, ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, बस यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। प्रमेय 10.1 कहता क्या है, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 कहता है कि ये वाला जो वृत्त या किसी ये केंद्र से होकर जो रेखा जाती है स्पर्श रेखा से, वो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये केंद्र ओ हो गया, हम नाम दे देते हैं इसको ओ हो गया, तो ये पी कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम देखिए दिया क्या है, दिया है ये ओपी जो है, ये ओपी लंब है किस पे, ए बी पे, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं कि ये केंद्र है, केंद्र से ये पी है जो इसकी ये रेखा गई है, केंद्र से होकर ही गुजर रही है, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि पी आर जो है, इसको मान लेते हैं आर, पी आर जो है केंद्र से होकर गुजर रही है, वो से गुजर रही है, पी आर जो रेखा है, मतलब ये वाला पी आर जो रेखा है ना, ये केंद्र ओ से गुजर रही, केंद्र
ओ से गुजर रही है, गुजर रही है। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि लिख देते हैं, इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा या ये ए बी स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु, बिंदु से स्पर्श रेखा, रेखा रेखा ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा मतलब केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरती है। ठीक है, अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला वाला कितना है, 5 नंबर था, अब 6 नंबर देख रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर आ गया सवाल, अब सीध वाला हो गया। अब सवाल देखते हैं क्या बोला है। सवाल बोला क्या है, हमको देखना होता है कि बोला क्या है और दिया क्या है पहले। ठीक है, बोला है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी है, पहले वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले पहला काम वृत्त बनाओ। वृत्त हो गया, अब जो बोला है वही करना है। ठीक है, बोला है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र है, मतलब ये वाला वृत्त का केंद्र है और ये बिंदु ए है। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये वाला बिंदु को लीजिए। ठीक है, बोला है कि जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पे है, ए बिंदु जो है ना वो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, हम कर लेते हैं, ये केंद्र है और बिंदु ये है, ये कितने मीटर के, 5 मीटर की दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, और बोला है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वाला वृत्त स्पर्श रेखा है और ए से ये वाला मिला देते हैं, इसकी लंबाई दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, ये वाला त्रिज्या, ये तो बार बार बता चुके हैं। ठीक है, कर लेते हैं हल, क्या दिक्कत है। इसको मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और इसको हम सी मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 कहता क्या है, ये केंद्र है और केंद्र से ये स्पर्श बिंदु है, इस पे रेखा गया है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। बस इसका कहने का अर्थ यही है 10.1 का। हम पाइथागोरस का सूत्र लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। लिख दे रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें लंब क्या है, लंब है सी बी, पहले कर्ण देखते हैं, कर्ण है ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब है बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार है ए बी, ए बी का स्क्वायर। ए सी दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर बराबर ए सी का 5 सेंटीमीटर, बी सी का नहीं दिया है, बी सी निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस ए बी का दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर दिया है 4 का, 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। घटा लेते हैं, 25 है, ये प्लस इधर आएगा तो -16 होगा बराबर बी सी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 25, 5 में 15 में से 6 गया, 9 6 15 और 1, ठीक है 9, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये कड़ी हटाएंगे, बी सी बराबर होगा, कड़ी में 9 तो बी सी बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ये निकल गया त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का है। बस यही हमको सिद्ध कर, यही बताना था हमको। ठीक है, देख लीजिए फिर अगला। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में आएगा अगला वाला। ओके, बाय।